बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कनीज़ में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम पोटैटो बॉल्स बनाने की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होंगे, बहुत ही झटपट बन जाते हैं। कोई इन पर ज़्यादा वक्त नहीं आपका लगेगा। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, ताकि आपके भी पोटैटो बॉल्स बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन रख लिया है, इसके अंदर पानी डाल लेते हैं। तकरीबन ये आधा किलो पानी मैंने इसके अंदर शामिल किया है। खुला ही पानी आप डाल लीजिएगा और पानी को गर्म होने तक हम यहाँ पर आलू की कटिंग कर लेते हैं। 2 आलू लिए हैं मैंने, आप देख सकते हैं। इनका छिलका पहले हम उतार लेंगे और छिलका उतारने के बाद फिर हम इनकी कटिंग करेंगे। तो ये इतने मज़े के बॉल्स बनकर तैयार होते हैं, यकीन जाने बच्चे बहुत ही इनको शौक़ से खाते हैं। तो ज़रूर आपने इस तरीके से अपने घर में ट्राई करना है। तो इनकी कटिंग कर लेते हैं। छिलका उतारने के बाद मैं इनकी छोटे ही साइज़ में कटिंग करूँगी, बहुत बड़ी बड़ी कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि जब हम छोटे साइज़ में कटिंग करते हैं तो आलू जो हैं वो बहुत ही जल्दी पक कर तैयार हो जाते हैं। अगर आप बड़े साइज़ में करेंगे तो आपका काफ़ी टाइम इस पर ज़ाया होगा। तो इसलिए मैं छोटे ही साइज़ में आलू की कटिंग कर लेती हूँ। एक बर्तन ले लेते हैं, उसके अंदर ये जो हमने कटिंग की है आलूओं की, ये आलू कटिंग करके डाल लेते हैं। इनको डालने के बाद मैं इन्हें अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी और वॉश करने के बाद फिर हम गर्म पानी के अंदर इन्हें डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं आलू मैंने डाल दिए हैं, गर्म पानी हो चुका था। तो यहाँ पर हम इन्हें गर्म पानी के अंदर इसलिए मैं डालकर पकाऊंगी। अगर हम गर्म पानी के अंदर डालकर पकाते हैं तो आलू बहुत ही जल्दी पक कर तैयार हो जाते हैं। अगर आप ठंडे पानी के अंदर आलू को डालेंगे तो आलू जो है वो इतनी जल्दी पकेंगे नहीं, बहुत टाइम लेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं आपको फोक की मदद से एक आलू उठाकर भी दिखा सकती हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही झटपट से ये आलू पक भी चुके हैं। और चूल्हे को करते हैं बंद और इन आलूओं को पानी से निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक खाली बर्तन ले लिया है, उसके अंदर आलू जो है पानी से निकाल कर डाल दिए हैं। इनको मैंने थोड़ा सा ठंडा भी कर लिया था। तो ठंडा करने के बाद हम मैशर की मदद से मैश कर लेते हैं अच्छे तरीके से। बहुत ही अच्छे से आपने मैश करना है। इसके अंदर बड़ी बड़ी गुठलियाँ जो हैं वो बिल्कुल भी आपने रहने नहीं देनी, और स्ट्रेनर अपना गुठलियाँ जो है वो रहने नहीं देनी। तो अब इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर जो है वो डाल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5 टेबल स्पून मैंने, बड़ा जो टेबल स्पून होता है थोड़ा, उससे मैंने डाला है। तो थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून से कम, और हाफ़ टी स्पून से ही कम मैंने यहाँ पर ये शामिल कर दिया है काली मिर्च का पाउडर। तो इन सब को हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो हाथ की मदद से मिक्स करें, चाहें तो चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। और ये जो कॉर्नफ्लोर डाला है ये 2 टेबल स्पून मैंने शामिल किया है। इनको हाथों की मदद से हम ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जैसे आटे को गूंद कर तैयार किया जाता है ऐसे ही हम इसे मिक्स करेंगे, ताकि जितनी भी चीज़ें हैं वो आपस में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद हम अपने हाथों को साफ़ कर लेंगे और चूल्हे की तरफ चलते हैं। चूल्हे पर मैंने घी को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो घी गर्म होने तक हम यहाँ पर पोटैटो बॉल्स जो हैं वो बनाकर तैयार कर लेते हैं। हाथों को ग्रीस कर लेंगे ताकि ये हाथों के साथ जो मटेरियल है ये चिपके नहीं। तो जिस भी साइज़ में आपने बनाने होंगे आप इस साइज़ में यहाँ पर बना सकते हैं। तो बहुत ही जल्दी से, बहुत आसानी से बन जाते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त बन गया। तो इसी तरीके से मैं एक और बनाना आपको सिखाऊंगी, ताकि आपको बनाने में कोई मुश्किल ना हो। तो थोड़ा सा हम हाथों में लेकर पहले प्रेस कर लेंगे मटेरियल को, और फिर इस तरीके से घुमाएं, और ये देखिए कितना गोल, ये कितना अच्छा सा बन गया है। तो सारे मैंने बनाकर अपनी प्लेट के अंदर रख लिए हैं। तो अब चलते हैं हम चूल्हे की तरफ और इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो घी यहाँ पर मीडियम गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर हम डाल देंगे इस तरीके से। ये बच्चों को आलू खिलाने का भी बहुत ही एक अलग तरीका है। आप इस तरीके से बनाकर खिला सकते हैं बच्चों को, वो बहुत ही शौक़ से खाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होते हैं। और बड़े भी इसे बहुत शौक़ से खाएंगे। अगर आप चाय के साथ खाते हैं तो बहुत ही आपको मज़ा आएगा। ये बहुत मज़ेदार होते हैं। हम तो अक्सर अपने घर में ये वाले पोटैटो बॉल्स जो हैं बनाते रहते हैं। कोई मेहमान भी आ जाए तब भी आप ये वाले पोटैटो बॉल्स बनाकर उनके साथ रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन्हें गोल्डन होने तक पकाएंगे। जैसे ही इनकी एक साइड गोल्डन हो जाएगी
तो फिर हम इनकी साइड जो है वो चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो साइडें हैं वो कितनी ज़बरदस्त गोल्डन कलर की हो गई हैं। इतनी ही हमें इनका गोल्डन कलर रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। तो अब हम इन्हें स्ट्रेनर में बाहर निकाल लेंगे ताकि जितना भी इनके अंदर एक्स्ट्रा घी वगैरह है वो अच्छे से निकल जाना चाहिए। बहुत ही आराम से, बहुत ही झटपट से बने हैं, 10 मिनट लगे होंगे इनको बनाने में। तो चलिए डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं हमारे जो पोटैटो बॉल्स हैं कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। आप भी अगर अपने घर में इसी तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला सबको पसंद आएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।